प्यारे बच्चों, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अल प्लस कार। अल प्लस कार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब सजावट, मतलब आभूषण से सजावट। इसकी पहले जब हम लोग परिभाषा पढ़ते थे तब पढ़ते थे जिस प्रकार कोई स्त्री गहनों को पहन के, आभूषणों को पहन के सुंदर दिखती है, उसी प्रकार शब्द में जब अलंकार का प्रयोग किया जाता है, काव्य में जब अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो काव्य सुंदर लगने लगता है। परंतु समय समय के साथ अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा को बदलते रहे। आज सामान्य शब्दों में अलंकार की परिभाषा को कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। महान कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार होते हैं। किसी भी काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न होता है, जब उस काव्य की गरिमा और बढ़ जाती है, तो वहाँ पे अलंकार का प्रयोग हुआ होता है। इस आधार पे अगर हम लोग देखते हैं तो अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर बात शब्दालंकार की कर लें तो जब किसी काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जब किसी काव्य में शब्दों के कारण उसका भाव बदल जाता है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जब किसी काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे अर्थालंकार। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ शब्दालंकार के बारे में इस बार पढ़ना है, तो शब्दालंकार के भेद और शब्दालंकार की परिभाषाएं अब हम लोग देखते हैं। शब्दालंकार, जैसा अभी मैंने आप लोगों को शब्दालंकार की परिभाषा बताई कि जब किसी काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे शब्दालंकार। जब किसी काव्य की शोभा सिर्फ और सिर्फ शब्दों के कारण बढ़ती है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार ही है और इस अलंकार के तीन भाग होते हैं। इस अलंकार के तीन भाग, पहले को कहते हैं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दूसरे को यमक अलंकार और तीसरे को श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार जहां पे एक ही व्यंजन वर्ण, इसकी परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, दो या दो से ज्यादा बार हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पे एक ही व्यंजन वर्ण की अनुवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार हो, एक निश्चित क्रम में हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, कूकै लागी कोयली कादम्बन पे बैठी फेरी। प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। इसमें देखिए, पहला वर्ण क, तो एक निश्चित क्रम पे आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार। इसका दूसरा परिभाषा आप लोग देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे र वर्ण की अनुवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार।
अगर इस तरह से ना समझ में आए तो अपने दिमाग में बिठाने के लिए सिर्फ इस एग्जाम्पल को कहीं लिखिएगा नहीं, सिर्फ दिमाग में बिठाने के लिए कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है इसको याद रखिएगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यह पोयम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यह पोयम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें देखिए चौवड़, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चौवड़ बार बार आ रहा है, कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब अगला जो है यमक अलंकार। अब बात करते हैं हम लोग यमक अलंकार की। परिभाषा देखेंगे, जब किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो। जब किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी दो या दो से ज्यादा बार हो, लेकिन बार बार उन शब्दों का अर्थ जो है वह अलग अलग, उन शब्दों का अर्थ बार बार अलग अलग आए, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसा मैंने उदाहरण लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ये घटा मतलब बादल, ये घटा मतलब कम होना। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। घटा मतलब बादल और घटा मतलब कम होना। इसका एक अन्य उदाहरण हो जाएगा, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक कनक, यहाँ पहले कनक का मतलब धतूरा, दूसरे कनक का मतलब सोना। सोना या धतूरा दोनों तरह से आदमी के लिए दुष्कर है। अगर ज्यादा धतूरा खा लेता है, धतूरा खा भी लेता है तब भी आदमी पागल हो जाता है, तब भी बोर आ जाता है, और ज्यादा सोना पा भी जाता है तब भी उसमें घमंड की भावना आ जाती है, यानी कनक कनक। ठीक है, अब इसी तरह से अगला हम लोग श्लेष अलंकार को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास और यमक अलंकार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब एक शब्द ही बार बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ अलग एक से अधिक निकले, तो वहां पे श्लेष अलंकार। देखिए परिभाषा फिर से, जब एक शब्द ही बार बार, एक शब्द ही बार बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार। सुबिरन को ढूंढत फिरत, सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया, सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुबिरन, सुबरन, सुबरन कवि के लिए जो होता है, सुबरन सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी व्यक्तियों के लिए सोरन का अर्थ हो जाता है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ हो जाता है सोना। यानी सुबरन का प्रयोग तो एक बार हो गया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए इसका अर्थ अलग अलग निकल जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। इसका एक अन्य उदाहरण याद रखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को रखिए, पानी गहना उबरे, पानी, पानी गहना उबरे मोती मानस चून। पानी का जो प्रयोग है आप लोग मोती के लिए जानते होंगे कि मोती जो है गहरे पानी में ही बनता है। मानस, मानस मतलब मनुष्य, यहाँ पानी का अर्थ मनुष्य के लिए लज्जा या शर्म से है। और चून, चून मतलब आटा, अगर पानी नहीं है तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको शब्दालंकार की सारी चीजें बता दी, सारा एग्जाम्पल और सारे प्रकार बताए। अब आप लोगों को अर्थालंकार के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।